25 अगस्त की सुबह निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन के लिए सांगली महाराष्ट्र के परमोदय तीर्थ से 16 साधर्मी गुरु दर्शन की आस लिए अशोकनगर पधारे। 35 दिनों तक निरंतर विहार कर रहे सदस्य जब अशोकनगर में पधारे तो अशोकनगर के जैन समाज ने जोरदार उनका स्वागत किया। गुरु भक्ति जो करवा ले वो कम है, इसका साक्षात प्रमाण सांगली के परमोदय तीर्थ के 16 साधर्मियों ने दिया। 35 दिनों से लगभग 1250 किलोमीटर की पदयात्रा कर जब ये यात्री निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन के लिए अशोकनगर पहुँचे तो नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। पूरे नगर में जैन धर्म की ध्वजाएं स्वागत को लहराती दिखी। जगह जगह इन यात्रियों को मालाएं पहनाई गयी। इन 16 पदयात्रियों ने कलशों की टोकरियों को शिरोधार्य किया हुआ था और स्वागत के गीतों और धुनों पर पूरा नगर झूम रहा था। नगर में पधारने पर इन यात्रियों ने प्रभु दर्शन किए। के 16 साधर्मी लगातार 35 दिनों की पदयात्रा कर सांगली से मध्य प्रदेश के अशोकनगर पहुंचे तो गुरु निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन कर धन्य हो गए। गुरु चरणों में शीश नवाने के बाद समूह के श्री जय कुमार ने कहा कि गुरुवर ये यात्रा तब पूरी होगी जब सांगली के परमोदय तीर्थ और पंचकल्याण करवाएंगे। गुरुदेव जी भी कह रहे थे कि आप में हिम्मत इतनी कैसे आई। गुरुदेव का आशीर्वाद जी इतना बड़ा था कि आज भी हमको लगता है आज 35 दिन हो गए फिर भी आज भी ऐसा लगता है कि 2-3 दिन ही हो गए होंगे हमके घर छोड़े हुए। कभी रास्ते में रुकावट नहीं, कभी थकावट नहीं। इतना बड़ा गुरुदेव का हमको आशीर्वाद मिला है। गुरुदेव अभी भी ये पदयात्रा हमारी पूरी नहीं हुई है, ये तो पहला पड़ाव था। जब आप महाराष्ट्र परमोदय तीर्थ क्षेत्र आएंगे और पंचकल्याण करेंगे तभी हमारा ये पदयात्रा पूरी हो जाएगी। गुरुदेव हमारा जब पूरा मंदिर बन जाएगा गुरुदेव आपको महाराष्ट्र पधारना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सांगली से पधारे गुरु भक्तों ने कहा कि हमें पदयात्रा पर निकले 35 दिन हो गए और गुरु दर्शन की लालसा ने ही इस यात्रा को सुगम बनाया और गुरुवर से निवेदन किया कि जैसे उत्तर भारत में गुरुवर ने धर्म प्रभावना की वैसे ही दक्षिण भारत की ओर भी अपना रुख करें। महाराज जी हमें निकले 35 दिन हो गए लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पीछे क्या चल रहा है, क्या सब सोच छूट ही गई। लेकिन जब से निकले तब से एक ही ध्यान है, महाराज जी के जब जाएंगे तब दर्शन इतने पास से होंगे कि तभी मतलब इच्छा मन की पूरी हो जाएगी। और महाराज जी जब महाराष्ट्र की ओर आएंगे तभी सबकी भावना पूरी हो जाएगी। जैसे उत्तर भारत में आपने धर्म प्रभाव किया है ऐसे ही दक्षिण भारत में आप धर्म प्रभाव करने के लिए हमारे परमोदय तीर्थ पधारे। ऐसा हमारे परमोदय तीर्थ कमेटी से निवेदन करता हूँ। तैसे हमारे गांव के पास बहुबली तीर्थ क्षेत्र है। बहुबली के दर्शन करने के लिए पधारे। महाराज महामस्तक अभिषेक करने के लिए आप पधारे, ऐसे प्रार्थना करता हूं। और नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। सांगली से पधारे समस्त सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनिवर ने भी उन्मुक्त हाथों से समस्त साधर्मियों को अपनी पिच्ची से आशीर्वाद दिया।
सांगली से आए इन साधर्मियों ने बताया कि गुरुदेव का आशीर्वाद ही था कि इस लंबी यात्रा में भी सभी को बहुत आनंद आया। कोई रुकावट और थकावट नहीं है। यात्रा तब पूरी होगी जब गुरुदेव सांगली आएंगे। इस यात्रा में बहुत आनंद आया और गुरुदेव का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला था कि कभी रुकावट नहीं, कभी थकावट नहीं। और एक ऐसा हुआ कि आज भी ऐसा लग रहा है कि घर छोड़े हुए 2-3 दिन ही लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आज हम 35 दिन हो गए होंगे। आज भी लगता है कि 2-3 दिन ही घर छोड़े। अभी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है। जब गुरुदेव यहाँ से परमोदय तीर्थ क्षेत्र कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पे आएंगे तभी ये हमारी यात्रा पूरी होगी। जय हो गुरुदेव। और गुरुदेव के सानिध्य में ही हम पंचकल्याण मनाएंगे। आप सभी पधारिए परमोदय तीर्थ क्षेत्र। हम पहली बार पदयात्रा निकाल रहे हैं। इससे पदयात्रा का महत्व इतना मिला हमको। इस अभी भी मन कर रहा है बार बार पदयात्रा निकाले। जब मध्य प्रदेश में एंट्री की उसमें मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। तैसे ऐसे ही वो अशोकनगर के जो लोग कमेटी और लोगों ने हमें प्यार और सम्मान दिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये पद यात्रा 36 दिन से अभी ख़त्म नहीं हुई। जब गुरुदेव पश्चिम महाराष्ट्र आएंगे और जैसे उत्तर भारत में धर्म प्रभाव न किया है वैसे ही पश्चिम महाराष्ट्र में धर्म प्रभाव करेंगे, तब ये पद यात्रा पूरी होगी। अशोकनगर में आने पर समाज के लोगों ने जिस तरह स्वागत और सम्मान दिया वह भी देखने लायक था। पूरे नगर के जैन समाज ने इन पदयात्रियों की यात्रा की बहुत सराहना की और यात्रियों की मंगल भावना की अनुमोदना की। आज हमारे बीच पदयात्रा करते हुए लगभग 1250 किलोमीटर से महाराष्ट्र के गांव कवटे प्राण सांगली से लगभग 16 पदयात्री गुरु निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी के दर्शन से आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको गुरु का आशीर्वाद मिले और जल्दी इनका जो निर्माण चल रहा है पाषाण मंदिर का वो पूर्ण हो और गुरु जी वहाँ पर पहुँचें और पंचकल्याण करें, ऐसी भावना इनके द्वारा भाई गई है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। सांगली महाराष्ट्र से 1250 किलोमीटर की यात्रा कर अतिथि पधारे हैं। हम दिगंबर जैन पंचायत की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि उनका जो निर्माण कार्य चल रहा है वो शीघ्र तैयार हो। इस हेतु गुरुजी वहाँ पंचकल्याणक हेतु पहुँचे, ऐसी भावना रखते हैं। जय जो सांगली महाराज से यात्री सुधासागर महाराज जी के पग विहार करके दर्शन करने आए हैं उनके पुण्य की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करूँगा आदिनाथ बाबा से, खड़े बाबा से कि इनके सारे कार्य संपन्न हो और पूज्य महाराज जी इनके पंचकल्याणक हेतु सांगली पहुँचे, यही मेरी भावना रहेगी। गुरु के आशीर्वाद से अभिभूत होने के बाद ये यात्री अशोकनगर के जैन समाज से मिले सम्मान से भी अनुग्रहित हुए। प्रशस्ति और सम्मान चिन्ह देते हुए सभी यात्रियों का स्वागत अभिनंदन चातुर्मास समिति द्वारा किया गया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।